3 कहानी बनारस की है। ये बात 2025 की है। बनारस का महमूरगंज थाना इलाका, जिसके अंदर शुकुलपुरा सरायनंद नाम का मोहल्ला आता है। इसी मोहल्ले में राजू कनौजिया अपने परिवार के साथ रहता था। राजू प्राइवेट नौकरी करता था। घर में उसकी माँ और 2 भाई भी थे। 4 साल पहले राजू की जिंदगी में अंजलि सिंह आई। उनकी मुलाकात बस में हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद राजू और अंजलि वाराणसी में अल्केश गुप्ता के मकान में किराए पर रहने लगे। शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी काव्या का जन्म हुआ। पूरा परिवार बहुत खुश था और घर में हर दिन हंसी और प्यार से भरा रहता था। लेकिन राजू की जिंदगी में कुछ ऐसा भी हुआ जिससे सब कुछ बदलने वाला था। धीरे धीरे उसे पता चला कि मकान मालिक का लड़का अल्केश और उसकी पत्नी अंजलि के बीच कुछ खास रिश्ता है। राजू नौकरी पर जाने के बाद अक्सर अल्केश घर आता था। हालांकि उसके पास इसके कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उसने अंजलि से इस बारे में कुछ नहीं कहा। साल 2024 की बात है। अंजलि कई बार घर से बाहर जाती, आधार कार्ड अपडेट करवाने या बैंक के काम बताकर, लेकिन असलियत यह थी कि वह अल्केश के साथ समय बिताने जाती। कई बार राजू के जानकारों ने दोनों को साथ देखा था। इस बात को लेकर राजू और अंजलि के बीच झगड़े होने लगे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि 4 बार तो वे थाने तक पहुंच गए थे। हर बार पुलिसकर्मियों की समझाइश और बेटी के भविष्य को देखकर राजू चुप हो जाता। पत्नी कुछ महीनों के लिए ठीक रहती, लेकिन फिर वह फिर से अल्केश से मिलने लगती। मकान मालिक का बेटा जब घर के बाहर आता तो अंजलि खिड़की से उसे देखती थी। एक दिन अंजलि जब छत पर गई तो पीछे से अल्केश भी छत पर आ गया। तभी राजू ने दोनों को पकड़ लिया। राजू को और भी झटका तब लगा जब चारू के पिता ने बताया कि 8 महीने पहले अंजलि उसे अपनी बहन के पास इलाहाबाद जॉब के लिए भेज चुकी थी। अंजलि ने कहा था कि वह वहां जाकर राजू को भी बुला लेगी, लेकिन राजू ने उसे कई बार कॉल और मैसेज किया, मगर अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उसने राजू का नंबर ब्लॉक कर दिया। तभी राजू समझ गया कि अंजलि अल्केश के साथ भाग गई है। हालांकि कुछ महीनों बाद अंजलि घर वापस लौटी। उस समय राजू ने अपनी बेटी को मांगने की बात कही, तो अंजलि ने कहा कि वह अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों बाद वह फिर से घर से भाग गई और राजू का नंबर फिर से ब्लॉक कर दिया। राजू ने अपनी पत्नी और बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। कुछ महीनों बाद अंजलि वापस लौटी, लेकिन इस बार उसने घर में रहने से इनकार कर दिया। राजू ने बच्ची को अपने पास रखने के लिए पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने बच्ची की छोटी उम्र का हवाला देकर उसे देने से मना कर दिया। अंजलि पति से अलग होने के बाद बेटी के साथ अजमेर आ गई थी। यहाँ अल्केश के साथ लिव इन में रह रही थी और यही अजमेर के एक होटल में अंजलि रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी। अल्केश भी उसी होटल में काम करने लगा। 16 सितंबर 2025 की रात की बात है। मंगलवार देर रात हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा गश्त पर निकले थे। सुबह करीब 4 बजे वे वैशाली नगर से बजरंगगढ़ की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क पर पैदल चलते एक युवक और एक महिला पर पड़ी। पुलिस ने शक होने पर दोनों को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम अल्केश गुप्ता बताया और महिला ने अपना नाम अंजलि सिंह उर्फ प्रिया। अंजलि ने पुलिस को बताया कि वह अल्केश के साथ लिव इन में रहती है। उसने कहा कि मंगलवार की रात वह अपनी बेटी के साथ दातानगर से पैदल पैदल अल्केश के पास सिटी हॉस्पिटल के सामने आ रही थी, लेकिन रास्ते में करीब रात 10 बजे जब वे सिटी हॉस्पिटल के पीछे नाले की पुलिया से गुजर रहे थे, तभी उसकी बेटी अचानक गायब हो गई। अंजलि और अल्केश ने पूरी रात तलाश की, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पाया। बच्ची के गुम होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने एक टीम बनाई और तलाश शुरू कर दी। हेड कांस्टेबल धर्मराज, कांस्टेबल मोहन शेषमा और करतार लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गए। फुटेज में साफ दिखा कि महिला अपनी बेटी को लेकर आना सागर चौपाटी के आसपास घूम रही थी। लेकिन कहानी यहीं पर बदल गई। मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे के बाद वही महिला अकेली आना सागर चौपाटी तिराहे की ओर जाती दिखी। हाथ में मोबाइल था और वह बेफिक्री से उसे चला रही थी। जब पुलिस ने महिला के दिए बयानों की तुलना फुटेज से की तो दोनों में फर्क साफ नजर आया। यहीं से तीनों पुलिसकर्मियों का शक गहराने लगा और शक की सुई सीधे महिला पर टिक गई। बच्ची की तलाश लगातार जारी थी। पुलिस टीम हर तरफ खोजबीन कर रही थी। तभी बुधवार की सुबह आना सागर झील में एक दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया। झील में बच्ची का शव दिखाई दिया। पुलिस ने अंजलि से सख्ती से पूछताछ की। शुरुआत में वह बचती रही, लेकिन आखिरकार सच बाहर आ ही गया। उसने कबूल किया कि वह अपनी बेटी को झील के किनारे ले गई थी। पहले उसे सुलाया और फिर धक्का देकर झील में फेंक दिया। सच सामने आने के बाद पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। अंजलि ने अपनी बेटी की हत्या का राज अपने लिव इन पार्टनर अल्केश से भी छुपा लिया था, लेकिन 1.5 घंटे बाद यानी 2 बजे उसने अल्केश को फोन कर बताया कि बेटी अचानक गायब हो गई है। यह सुनकर अल्केश भी पूरी रात उसे खोजने में जुटा रहा, जबकि असलियत सिर्फ अंजलि जानती थी। पुलिस की पूछताछ में आखिरकार अंजलि ने अपनी पूरी बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसका लिव इन पार्टनर अल्केश अक्सर बेटी को लेकर ताने देता था। वह कहता था, यह तुम्हारे पहले पति की बेटी है। इन तानों से परेशान होकर अंजलि ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। उसने मासूम को झील के किनारे ले जाकर धक्का दे दिया। अंजलि के कबूलनामे के बाद पूरी वारदात का सच सामने आ गया।
पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल की दोबारा जांच की। झील के किनारे से बच्ची की चप्पल और कुछ कपड़े भी बरामद हुए। सबूत पुख्ता हो गए थे कि हत्या उसी की मां ने की है। इधर वाराणसी में राजू कनौजिया को जब बेटी की मौत की खबर मिली तो वह टूट गया। वह कई घंटों तक बेसुध रहा। अपने हाथों से बेटी को गोद में खिलाने वाले पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मां को बेटी की हिफाजत करनी थी वही उसकी हत्यारण बन गई। अजमेर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर अंजलि को जेल भेज दिया। अल्केश को इस केस में सह आरोपी तो नहीं बनाया गया, लेकिन उससे पूछताछ जारी रही, क्योंकि पुलिस को शक था कि कहीं उसने दबाव या ताने देकर अंजलि को इस अपराध की ओर धकेला हो। अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू हो गई। राजू ने बेटी की हत्या के लिए पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। वहीं अंजलि बार बार अदालत में यही कहती रही कि वह मानसिक दबाव में थी और गलती कर बैठी। लेकिन सच यही था, मासूम काव्या अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। इस घटना से यही सीख मिलती है कि रिश्तों में अगर विश्वास टूट जाए तो जिंदगी बिखर जाती है।